हरियाणा के जिला पानीपत के ब्लॉक कावड़ी के विकासनगर निवासी पालेराम की धर्मपत्नी राम प्यारी गत दिनों श्वासों रूपी पूंजी पूरी कर कुल मालिक के चरणों में सचखंड जा विराजी। उनके मरणोपरांत परिवार की ओर से उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान से मेडिकल रिसर्च हेतु शामली के अजय संगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में दान किया गया। इस मौके पर सचखंड वासी को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्लॉक कावड़ी के साथ पानीपत जिले से शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के सदस्य व बड़ी संख्या में जिम्मेवार मौजूद रहे। वहीं सचखंड वासी राम प्यारी इंसा के निधन पर वार्ड के पूर्व पार्षद अंजलि शर्मा और जनसेवा दल और डेरा सच्चा सौदा की कमेटी ने भी शोक प्रकट किया। बता दें कि राम प्यारी इंसा का परिवार करीब 40 सालों से डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से उनके पति पालेराम दरबार की सेवा में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार राम प्यारी इंसा पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी, जिसके चलते गत दिनों उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए पार्थिव शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया। इतना ही नहीं, मरणोपरांत उनकी आंखें भी दान की गई, जो 2 अंधेरी जिंदगियों को रोशन करने का काम करेंगी। बता दें कि इससे पूर्व सचखंड वासी के आवास पर अरदास का शब्द बोलकर फूलों से सजी एम्बुलेंस में मृत शरीर को रखा गया और कॉलोनी की गलियों से मुख्य मार्ग तक उनकी अंतिम विदाई यात्रा भी निकाली गई। जहां से भी ये एम्बुलेंस निकली, लोगों ने पुष्प वर्षा कर राम प्यारी इंसा को नमन किया। इस दौरान शाह सतराम जी गिरनेस वेलफेयर कमेटी के सदस्यों व साथ संगत ने शरीरदानी राम प्यारी इंसा अमर रहे व जब तक सूरज चांद रहेगा, शरीरदानी राम प्यारी इंसा तेरा नाम रहेगा के गगनभेदी नारे भी लगाए। अंतिम यात्रा के दौरान साथ संगत ने इलाही नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलकर पार्थिव देह को मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया। खैर, इस मौके पर शरीरदानी राम प्यारी इंसा को सच कहूं भी दिल से सैल्यूट करता है और उनके परिवारजनों की भी सराहना करता है जिन्होंने राम प्यारी इंसा की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उनकी पार्थिव देह को मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट इस पार्थिव देह पर रिसर्च करके विभिन्न बीमारियों का पता लगा सकेंगे। ये ठान रखी थी हमने, इसने भी ठान रखी थी कि भी मेरा शरीर दान करियो। पारंपरिक था, क्या काम आएगी बॉडी, जला देंगे, आंखें जला देंगे, शरीर जल जाएगा, काम कुछ नहीं आना। इन सब कुछ काम आवेगा, इसका आंखें रात दान दे दी है, बाकी शरीर है अपना चला जाएगा। जो काम की चीज़ होगी अपनी दे लेंगे, अपना जो हमारे सतगुरु ने दे रखे ख्याल वही हम गाने लग रहे हैं। जितना भी चलेगा हमारा सतगुरु कहेगा, जहाँ जैसे कहेगा वहीं चलेंगे। देखिए, दुख तो होता है इधर का परिवार, कोई दुख नहीं है, ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। हम सतगुरु के दरबार में गई है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। बस और ये अंदर की ममता जो नहीं मुझे टूटती है, बस बाकी तो सब ठीक है। मौज हो रही है, पोता पोती है, भाई मैं बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पोतन इसका लड़का ने बहुत सेवा करी, बेचारा ना कट्टी पेशाब सब कुछ खाया कराया, बस वो तो सतगुरु ने कराया, अपने कुछ नहीं कराया। अपना कौन है करने वाले, हमारे पास तो एक पानी का गिलास भी नहीं दिया जाए, वो तो कार्य करने वाले सतगुरु हैं जो कुछ भी है। अपना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये डेरा सच्चा सौदा का जो चलाया हुआ एक मुहिम है, एक प्रण है, उसके तहत रक्तदान, जीते जी और मरणोपरांत शरीर दान करना ही हम सारे डेरा सच्चा सौदा के जितने भी अनुयायी हैं और शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर संगठन के जितने भी सदस्य हैं, सभी ने ये प्रण लिया हुआ है कि हम मरने के बाद अपना शरीर जलाएंगे नहीं, बल्कि उसे मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट करेंगे। और इस मुहिम का सारा श्रेय हम देते हैं अपने सद्गुरु
संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को, जिन्होंने ये मुहिम चलाई और हम सब डेरा प्रेमी इस मुहिम पर फूल चढ़ा रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि समाज में जब भी कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो सिर्फ पुत्रों को ही अधिकार दिया जाता है कि उसे कंधा दे, लेकिन ये हमारे संत जी ने, हमारे सतगुरु जी ने ये बेटियों को भी अधिकार दिया कि बेटों के साथ साथ बेटियां भी अपने माता पिता को या अपने प्रियजन को मरणोपरांत जो कंधा देने का अधिकार है वो मिला, क्योंकि बेटा बेटी एक समान है ये तो सभी कहते हैं, लेकिन उस पर चलना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये हमारे सतगुरु जी ने ही सिखाया है। और इसी के तहत बेटों के साथ साथ बेटियां और बहुएं भी कंधा देती हैं शरीरदानी को। डेरा सच्चा सौदा के जो अपने गुरु पूज्य हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से जो अपने मानवता भलाई के काम है, तो उनमें से अपना शरीरदान का एक काम है। तो डेरा सच्चा सौदा के जो कावड़ी ब्लॉक है उसमें अपने भाई हैं पाले राम इंसा जी, तो उनके और उनके परिवार की सहमति से सिर्फ पाले राम इंसा की धर्म पत्नी का शरीरदान है, तो परिवार की सहमति से ये शरीरदान हो रहा है। और डेरा सच्चा सौदा ऐसे ऐसे कार्य बहुत करता आ रहा है और सारी साथ संगत ये मिलकर प्रण भी ले चुकी है कि ऐसे शरीरदान होते रहते हैं। जो भी भाई ये इन परिवार ने अपना फार्म भरवा था माता जी ने, और पूरा परिवार की सहमति से आज इन माता जी का शरीरदान हो रहा है। और ये जो बॉडी डोनेट होगी ये अपना हॉस्पिटल में जाएगी, जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे बच्चे रिसर्च करेंगे, ताकि आने वाले समय में बच्चे इसकी पढ़ाई करके दुनिया को जागरूक कर सके। पानीपत के अंदर डेरा सच्चा सौदा की ओर से एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज तक पिताजी ने शहर में इतने सेवा के कार्य कराए जिनकी हम गिनती करने में भी असमर्थ रह जाते हैं। उसी कार्य को देखते हुए पिताजी के शिष्य जो सेवादार हैं, हम ये देखते हैं कि जब भी रक्तदान का कार्य हो या शरीरदान का कार्य हो, सबसे पहले ये आगे आते हैं। जैसा कि रात को मुझे फोन आया कि जनसेवा दल की ओर से हम बोल रहे हैं कि माता जी के नेत्रों का दान कराना है। माता जी के नेत्रों का दान उन 2 नेत्रहीनों के लिए किया गया जिन्हें ये परिवार जानता तक भी नहीं। जब ये नेत्र उन नेत्रहीनों को लगेंगे तो अपने परिवार में रोजी रोटी का सहारा बनेंगे, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे और इस संसार रूपी काय को देख पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा महान कार्य है। और इसके अलग जब देखते हैं शरीर का दान कितना बड़ा महादान है। जब तक हम शरीर का दान नहीं करते तो आजकल जो डॉक्टर तैयार होने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत मेडिकल कल जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से फ़ोन आते हैं कि हमें शरीर दान कराया जाए, मगर इस कार्य के लिए डेरा सच्चा सौदा सबसे आगे रहता है। जो हर बार हम देखते हैं कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद शरीर दान होता रहता है। इसी कड़ी के देखते हुए आज माता जी राम प्यारी ने जो अपना शरीर दान शामली मेडिकल में है जिंजाना, वहाँ पर ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये शरीर दान किया जा रहा है, जिससे कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे जो मानवता सेवा के कार्य के काम आएंगे। मैं ऐसे पिताजी को नमन करता हूँ जो अपने सेवादारों को सेवा के लिए आगे बढ़ाते हैं। चाहे शहर में सफाई का कार्य था या कहीं बाढ़ आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो इनके सेवादार सबसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।